रहे हैं, ये भाषा की एक सामान्य जानकारी हो गई। अब हम पढ़ रहे हैं व्याकरण। अब हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, व्याकरण पढ़ रहे हैं ना। अब व्याकरण में छोटी सी बात, हिंदी व्याकरण का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु है, ये सामान्य प्रश्न है। ये राजभाषा बढ़ाने से मैंने बता दिया, मुंशी आयंगर फॉर्मूला जानते होंगे सब, जीके का टॉपिक है, ठीक है ना। दो विद्वान थे, आप जीके में जानते होंगे, मुंशी आयंगर फॉर्मूला, इससे राजभाषा घोषित हुई थी। ये जीके में आता रहता है, आपके आईएएस आरएएस सब में आता है ना, ऐसा ही वैसा किसी में भी आ सकता है, ये जीके में आता है। ये दो विद्वान थे, एक तो मुंशी था, शायद वो होगा कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, एक आयंगर था, पूरा नाम देख लेना आप जीके में। तो ये दोनों जो है, जबकि याद रखना दोनों हिंदी भाषी नहीं थे, ये तो शायद दक्षिण भारत की कोई भाषाएं जानते थे, या तो गुजरात की या कोई ऐसे जानते थे। लेकिन इन्होंने कहा कि हम हिंदी के बारे में अच्छी व्यवस्था करेंगे। इन्होंने फिर हिंदी को राजभाषा हिंदी, क्योंकि विवाद हुआ था ना संविधान, ये उसमें भी थे शायद, संविधान निर्माता की कोई सभा थी, कोई समिति थी, उसमें भी कुछ थे शायद, कोई से या तो दोनों थे या कोई एक था, उसमें भी थे। ये जीके का टॉपिक है पूरा, है ये जीके से जुड़ा हुआ टॉपिक हो गया। मुंशी आयंगर दो हैं ये, मुंशी एक है, आयंगर एक है। इन्होंने मिलकर के हिंदी के बारे में तैयार किया भाई, ये हिंदी व्याकरण का पाणिनि कौन है, कामता प्रसाद गुरु, ये एमपी के थे, ठीक है। इन्होंने ही प्रथम, कामता प्रसाद गुरु ने ही प्रथम हिंदी व्याकरण लिखा, ठीक है ना। पहला हिंदी व्याकरण इन्होंने लिखा, हिंदी व्याकरण ही उसका नाम है, ये हिंदी व्याकरण। अभी मिलती है बाजार में किताब, पर खरीदना मत आप। हाँ, ठीक है ना। ये क्या होता है कि जो हिंदी पढ़ाते हैं टीचर, सही है, या कोई जिनके जिज्ञासा, तो उसके लिए तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, डाउट आ जाए, तो वो उसके लिए तो फिर भी ठीक है शायद, पर कंपटीशन के लिए वैसे काम की नहीं है। कारण क्या है, जैसे इसमें दो पन्ने में एक ही शब्द को समझा रखा है, एक पन्ने में दो ही शब्द समझा रखे हैं, उन्हीं पर रामायण लिख रखी है। अब हम तो पक जाएंगे रामायण, अब मैं भाषा को लेकर ज्यादा रामायण लिखा तो पक नहीं जाएंगे, हमको सीधा पॉइंट पे आना है, ऐसे है। अब अपन को तो क्या चाहिए भाई, ठीक है, शब्द आएंगे अपने परीक्षा में, पर्यायवाची आएंगे, ये आएंगे वो आएंगे, तो वो चलो। अब इसमें क्या दुनिया भर का समझा रखा है उल्टा पुल्टा, ऐसे है। उदाहरण कम है इसमें, बाकी बाजार में मिलता है, पीले कलर का है, कभी कोई आपकी इच्छा हो तो खरीद ले। ठीक है भाई, कामता प्रसाद गुरु ने पहला हिंदी व्याकरण लिखा, एमपी के थे, ठीक है। ये हो गया क्लियर, 1900 के आसपास की बात है, ये एमपी के थे। यहां तक समझ में आ गया, हिंदी व्याकरण हो गई हमारी। अब हमारा थोड़ा सा प्रश्न आता है, व्याकरण क्या होती है। तो जिस शास्त्र से, जिस शास्त्र द्वारा भाषा, हमने भाषा पढ़ी ना भाई, भाषा को शुद्ध लिखना पढ़ना सीखते हैं, समझ में आ गया। शुद्ध लिखना भी है इसमें, इसमें पढ़ना भी है, और क्या है, बोलना, सही है ना, आदि सीखते हैं, आदि सीखते हैं, उसे व्याकरण शास्त्र कहते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे शास्त्र है ना, दर्शन में 6 शास्त्र हैं, न्याय शास्त्र, मीमांसा शास्त्र सुन रखे होंगे आपने, दर्शन शास्त्र। तो ऐसे हमारे दर्शन में 6 शास्त्र प्रसिद्ध है, और ऐसे शास्त्र बहुत सारे हैं, किसी के ही शास्त्र लगा लो आप, सही है। व्याकरण शास्त्र, अलंकार शास्त्र, छंद शास्त्र, धर्म शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, समझ में आ गया होगा। बस वेद को वेद शास्त्र नहीं कहते, वेद वेद ही रहेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारे, जिससे हम शुद्ध लिखना पढ़ना बोलना आदि सीखते हैं, या यूं भी कह सकते हैं शब्द रचना, शब्द रचना का माध्यम ही व्याकरण है। कैसे भी लिख लो आप, शब्दों को जोड़ना, शब्दों को तोड़ना, नए शब्द बनाना, ये करना, उनका विच्छेद करना, अर्थ समझना, फलाना ढीका, ये सब काम, शब्दों की जानकारी लेना, शब्द बनाना, शब्द को सीखना, पढ़ना लिखना, यही सब कुछ काम व्याकरण का है। व्याकरण में यही चलता है, क्योंकि व्याकरण में सबसे बड़ा टॉपिक भी शब्द ही है।
तबीयत सही है एकदम बढ़िया? दवाई ववाई थोड़ी चल रही है अब? बढ़िया खाया पिया करो, है ना? ये बढ़िया खाया पिया करो। ये इस मामले में मैं थोड़ा ठीक रहा, भगवान ने मेरा गरीबी में इस मामले में बढ़िया साथ दिया, बीमार नहीं किया मुझे। हाँ, बीमार नहीं हूँ कब तक, बहुत ऐसा छोटी मोटी बीमारी होती है बस, 100-250 रुपए की वैसे छोटी मोटी लेके वैसे 1-2 दिन में सही हो जाता है। ये तो सबसे बड़ा ध्यान रखा करो जीवन में, खाना पीना बंद ना हो। जैसे आपने दवाई ली तो उस दिन 1 रोटी ज्यादा खाओ, फिर देखो आप बीमारी यूं ही भाग जाएगी। बीमारी का और मेहमान का जितना स्वागत करो उतना ही वो टिके रहते हैं। इसलिए बीमारी में ध्यान मतलब खाना पीने का तंदुरुस्ती, ये स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अपना एक दिन भी देखो हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं। ये बस सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। आपका कोर्स तो कभी का हो गया होता, बताओ क्या करें। अब इसमें तो अब देखो किसका क्या बस चले, आपका भी क्या चले, घर वालों का क्या चले, हम भी क्या करें, सही है ना? कोई बात नहीं, जितना है अपन खूब जी जान से मेहनत करेंगे, कोई दिक्कत ना। ये तो वह शास्त्र जिससे हम शुद्ध लिखना पढ़ना बोल